नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को आपका स्वागत है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो एसएससी एमटीएस वालों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें सब्सक्राइब, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो सत्यशोधक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और कब किया था? तो सन 1873 में। कब किया गया था? सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना की थी। वहीं आपसे अगर पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के जो संचित भंडार हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अपसाती चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को, जो अपने बांध होते हैं, इनको क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीज़ कही गई, यानी कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किसके साथ मिलकर बने होते हैं? तो जो डीएनए और किसके साथ मिलने से क्रोमोसोम बनता है? तो प्रोटीन और डीएनए के साथ मिलने से क्रोमोसोम का निर्माण होता है कोशिका में। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोजोम और न्यूक्लियस। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अलिंग्स पहले किसके रूप में जाने जाते थे? तो जो अलिंग्स हैं, इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं ओलंपिक्स। क्या कहते हैं? ओलंपिक्स कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी स्टार लगा करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर के एक ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना और उनको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो इस भाषा को क्या कहते हैं? इस भाषा को कहते हैं कमांड लैंग्वेज, क्योंकि उसमें कमांड देनी पड़ेंगी। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उनको चलाने के लिए उनको कमांड देनी पड़ेंगी, तो उस कमांड को बनाने के लिए उसमें कमांड लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा कमांड लैंग्वेज, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? तो आर्थिक अपराधों से व्यवहार कौन करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कैफे पोसा। क्या हो जाएगा? कैफे पोसा। इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब इसको पारित कब किया गया था? तो सन 1974 में इसे पारित किया गया था। वहीं आपसे अगर बोला जाए कि मीसा को कब किया गया था? तो मीसा को किया गया था सन 1971 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र किससे से संबंधित है? तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसका संबंध किससे है? आय का वृत्ताकार प्रवाह, इससे संबंधित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आय का वृत्ताकार प्रवाह। इससे संबंधित क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ओजोन की जो परत है वायुमंडल की, किस परत में पाई जाती है? तो देखिए, सबसे पहले वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल, मध्य मंडल, इस तरीके से मंडल होते हैं ओजोन में। तो अपने वायुमंडल में इस तरीके से मंडल हैं। तो देखिए, जो अपना क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर अपना आता है समताप मंडल। कौन सा आता है? समताप मंडल। और इसी मंडल में क्या पाई जाती है? इसी मंडल में पाई जाती है अपनी ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जो अपना समताप मंडल है इसमें पाई जाती है ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं
उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार कर लेते हैं तो उन जीवों को क्या कहते हैं? उन जीवों को कहते हैं स्वपोषी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं कर सकते हैं? तो मुद्रा का इसमें व्यापार नहीं किया जा सकता है। सोने चांदी का भी व्यापार किया जा सकता है, कच्चे तेल का भी व्यापार किया जा सकता है, लेकिन इसमें मुद्रा का व्यापार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए जो पणजी है वो सभी लोग जानते हैं, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोवा। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, तो आपके आंसर्स इस तरीके से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसका फिर से स्थापना की गई थी? देखिए जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसके दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किसका उत्थान किया था? पुनरुत्थान। तो अपनी जो थल सेना थी उसका पुनरुत्थान किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 में। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब इन शासकों में से किसका पुत्र था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां का पुत्र था। तो शाहजहां और मुमताज जो महल थी इनका पुत्र था, इनकी तीसरी संतान थी। ठीक है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो श्यानता क्या होती है? श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे कि गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। अगले में पढ़ते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसमें कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए तापमान में जब वृद्धि होती है तो गैसों की श्यानता बढ़ जाती है और तापमान में जब वृद्धि होती है तो द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो तीनों बातें सही हैं। तो एक यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ये क्या है? गलत है। तो अब हमें असत्य बताना था तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित, देखिए पर्वत तो मानव के द्वारा बनाए नहीं जा सकते, जंगल भी नहीं बनाए जा सकते हैं और समुद्र भी नहीं बनाया जा सकता है। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या हो जाएगा? सड़क आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सेफ्टी लैंप जो है ना, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्रिकेट का कौन सा मैदान है जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं? तो जो लॉर्ड्स मैदान है, द लॉर्ड्स, जो कि लंदन में स्थित है, इसे क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा स्टार लगा करके। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए।